ज्योतिष जी, आपने ये 30 तारीख के बारे में बताया कि भद्रकाल आज है। फिर 31 तारीख को ऐसा क्या है कि पूरे दिन राखी जो है वो नहीं बांध सकते, क्योंकि कई लोगों के लिए सुबह उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 31 तारीख को पूरे दिन यहाँ पर राखी क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि पहले ये धारणाएं थी कि दोपहर में राखी बांधना बेहद शुभ माना जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, इसमें शुभ और अशुभ का जो निर्धारण होता है ना, वो मुहूर्त से होता है। अब ऐसे तो अगर आज जी। भद्राएं ना होती, पूर्णिमा तिथि तो शुरू हो ही चुकी है। पूर्णिमा तो आज जी। मॉर्निंग में चालू हो ही गई थी 10:59 से। और पूर्णिमा में राखी बांधने का विशेष महत्व है, रक्षाबंधन मनाने का। बट अब ये तिथि तो प्रारंभ हो गई, पर अब पूरा दिन तो भद्राओं में निकल गया। अब मान लो भद्रा नहीं होती तो बिल्कुल बांधते, तो इसका दिन से महत्व मतलब नहीं होता। इसमें ये देखना पड़ता है कि भद्राएं ना हो, लाभ की चौगड़ियां हो, कोई अमृत की चौगड़ियां हो तो वो 3 घंटे बड़े विशेष हो जाते हैं। कोई शुभ की चौगड़ियां हो, या फिर उस समय को राहु काल को अवॉइड कर दिया जाए। अब जैसे कल पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी मॉर्निंग में और 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसीलिए पूर्णिमा में चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो सबसे ज्यादा बली होता है। और चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मन की ताकत देता है, विचार शक्ति देता है, स्थिर देता है, शांति देता है। तो अगर आप इस पूर्णिमा तिथि में ही रक्षा सूत्र बांध देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर तो उसके बाद तो देखिए, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपके इस जन सत्या चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को ये मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, टाइम अच्छा है, रात में आराम से या मॉर्निंग में, सुबह सुबह सूर्य के प्रकाश तो एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह, एक नया जोश हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। इसलिए कहा जाता है सुबह सूर्य का प्रकाश घर में आए। तो सुबह सुबह अगर आपको 6 से और 7 बजे का अगर इतना अच्छा मुहूर्त मिल रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल करना चाहिए। एक दिन की तपस्या है, करने में कोई बुराई नहीं है। जी, ज्योतिष, कई लोग व्रत रखते, कई बहनें या भाई जो हैं जब तक राखी नहीं बंधवा लेते वो व्रत रखते। व्रत का कितना महत्व है इस पर्व पर? देखिए, जिस प्रकार से आहार का महत्व है हमारे जीवन में, उसी प्रकार से व्रत का भी महत्व है। आप अच्छा खाइए, प्योर वेज खाइए, आपकी आत्मा की प्योरिटी होगी। आपकी आत्मा की प्योरिटी होगी तो आपके विचारों की शुद्धि होगी। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा फलहार करते हैं, अवॉइड करते हैं अन्न खाने से। ऐसे ही जब हम अन्न को त्याग करके, क्योंकि अन्न तमाम प्रकार, ये क्या, भूगर्भ में जन्म लेता है, भूगर्भ में पनपता है अन्न, और उसको हम ग्रहण करते हैं। तो जब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, भक्ति भाव समर्पित होकर के हम उस ग्रह के लिए, देवताओं के लिए, गुरु ब्रह्मा के लिए, शिव जी के लिए जब हम हाथ जोड़ते हैं तो तपस्या से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो व्रत एक तप की कैटेगरी में आता है। इसलिए व्रत धारण किया जाता है कि मन से भाव कि हे प्रभु, मैं आज अपने भाई के लिए व्रत धारण कर रही हूं, मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करिए। मैं आज अपने शरीर को तपाना चाहती हूं, आपके श्री चरणों का ध्यान करना चाहती हूं, अपने भाई की आयु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए तप रख रही हूं, आप मुझे आशीर्वाद दें। तो उस जो बॉडी का एनर्जी लेवल होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता है। आप देखिए, जब नवरात्रे चलते हैं और जब 9 के 9 दिन लोग व्रत धारण करते हैं, तो उसके बाद वो जब कहते हैं ना कि खाना खाया तो मजा नहीं आया, मतलब बॉडी हल्की हल्की लग रही थी जब व्रत कर रहे थे, क्योंकि आपने अन्न को ही त्याग कर दिया। यानी कि आप समर्पित हो गए, भक्ति का भाव आपके अंदर आ गया। जो शरीर में अन्न जाने के बाद जो विकार पैदा होते हैं, उनसे आप मुक्त हो गए, आपका ध्यान बढ़ गया, कंसंट्रेशन बढ़ गया। इसलिए व्रत धरने का, रखने का एक विशेष महत्व है प्रभु को खुश करने के लिए।